बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लॉज लेफ़्ट साइड पर आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 इवेंट्स के लिए भी और 3 इवेंट्स के लिए भी। तो इन लॉज के बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ और अभी इन लॉज की हम एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आपने इन लॉज को अच्छे तरीके से समझ लिया और ये सवाल कर लिए तो मैं आपको ये छरों वाली पिस्टल गिफ्ट करूँगा। इससे आप गुब्बारों को शूट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की जानिब। तो ये सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज करके इसको तफसील से पढ़ भी सकते हैं। इस सवाल में ये कहा गया है कि 3 आदमी हैं, वो एक टारगेट को हिट करते हैं और उनके हिट करने की प्रोबेबिलिटीज़ भी दी गई हैं। अब सवाल ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 टारगेट को हिट करता है, और दूसरा पार्ट कि अगर एक हिट करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहला शख्स था। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए एक ख़ास मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, और उस मेथड में सबसे अहम बात ये होती है कि आप जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस इवेंट को ठीक तरह से प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में डिफ़ाइन कर पाएँ। तो वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला सवाल है एग्जैक्टली 1 ऑफ देम हिट द टारगेट। तो इसको जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एक बंदा हिट करता है, उसकी ट्रांसलेशन क्या होगी कि ए हिट कर सकता है, या दूसरा केस बी हिट कर सकता है, या सी हिट कर सकता है। अब इस ए हिट को मज़ीद ट्रांसलेट करें तो कुछ यूँ ट्रांसलेशन बनेगी कि ए हिट करता है एंड बी हिट नहीं करता एंड सी हिट नहीं करता। ये जो कम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहे हैं बी और सी पर, इसका मतलब है बी एंड सी हिट नहीं कर रहे, ए हिट कर रहा है। और यही ट्रांसलेशन बनती है क्योंकि 3 लोग फायर करते हैं तो उनमें से एक हिट करता है, तो इसका मतलब है 2 हिट नहीं करते। तो हम पहले केस में ये कह देते हैं कि ए हिट करता है, बाकी 2 हिट नहीं करते। दूसरे केस में बी हिट करता है, बाकी 2 हिट नहीं करते। और तीसरे केस में सी हिट करता है, बाकी 2 हिट नहीं करते। तो यही एक्चुअल ट्रांसलेशन बनती है इस सवाल की कि एग्जैक्टली 1 ऑफ देम हिट द टारगेट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उन पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो यूँ इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन होती है। और का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल होता है, आप ये पहले भी सीख चुके हैं मेरी वीडियोस में, कि वहाँ पर हम प्लस का साइन डाल देते हैं। तो एक्चुअली ये 3 इवेंट्स यहाँ पर अकर कर सकते थे। ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ पर और की जगह हमने प्लस इसीलिए ऐड का साइन इसीलिए इस्तेमाल किया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तीनों एक वक्त में एक हिट करेगा। अब यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का लॉ इस्तेमाल करते हुए ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का लॉ ऊपर जो आपने लिखा है वो कम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं लिखा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट हैं तो उनके कम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो यूँ हम ये लॉ इस्तेमाल करते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल, ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हासिल हो सकती है ए की प्रोबेबिलिटी से। कैसे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ भी हासिल हो सकती हैं, जो कि हमने निकाल ली। आप ऐसा किया करें कि ये शुरू में, क्वेश्चन के शुरू में ही ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लिया करें, चूँकि इस तरह के सवालों में हमें ये ज़रूरत पड़ सकती। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने सवाल कर लिया। अब आए इसके बी पार्ट की जानिब। तो बी पार्ट एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया गया है इफ़ ओनली 1 हिट द टारगेट। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फर्स्ट मैन। अगर सिंपल सवाल होता व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट मैन हिट द टारगेट, फिर तो और बात थी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि ओनली 1 हिट द टारगेट, सिर्फ एक हिट कर रहा है टारगेट को। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवालों के लिए वही टेक्निक कि दो इवेंट्स डिफ़ाइन कर दें, जो सवाल में दो इवेंट्स बताए गए हैं। पहला इवेंट क्या बताया गया है, ओनली वन हिट द टारगेट, और दूसरा इट वाज फर्स्ट मैन। तो ओनली वन हिट, अगेन जैसे पिछला सवाल हमने किया, ए हिट और बी हिट और सी हिट, वो उसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब फर्स्ट मैन हिट द टारगेट, यानी कि ए को अगर हम फर्स्ट मैन माने तो ए हिट कर रहा है, बाकी दो बी और सी हिट नहीं कर रहे। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो ये दो इवेंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए। पहले की ट्रांसलेशन चूँकि मैं पिछले सवाल में कर चुका हूँ, उसकी ट्रांसलेशन इधर नहीं की। दूसरा इवेंट जो था फर्स्ट मैन हिट, उसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं हम, जो दो इवेंट्स दिए गए होते हैं, गिवन इवेंट और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है, उनको नाम दे दिए A1 A2। A1 और A2 आपके सामने लिख दिया। इनके इंटरसेक्शन क्या होगा, देखिए ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जो बी के अंदर, सॉरी A1 और A2 के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो A हिट है, इसलिए A इंटरसेक्शन A2 A हिट। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए A2 गिवन A1, A2 गिवन A1, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर, कि जो गिवन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देते हैं और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आ जाता है। अब ये देखिए कि A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, यानी कि A हिट। तो A हिट कर रहा है, बाकी दो हिट नहीं कर रहे, यानी कि B कम्प्लीमेंट एंड C कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन से हासिल कर लेंगे। इसी तरह A1 की प्रोबेबिलिटी ओनली वन हिट, यानी कि एग्जैक्टली वन हिट, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो आप वहाँ से देख के इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे और इस स्टेटमेंट में पुट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो आपने याद रखनी हैं। वो ये कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के सवालों को आपने स्टेप वाइज ट्रांसलेट करना होता है, जैसे कि मैंने इस सवाल में किया। अब एग्जैक्टली वन हिट द टारगेट को हमने ट्रांसलेट कैसे किया था, ए हिट करेगा या बी हिट करेगा या सी हिट करेगा। फिर उसकी फर्दर हमने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई और फिर आगे बड़ा सिंपल काम हो जाता है। जस्ट हमने लॉ अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ पुट करनी होती हैं। इस सवाल में ए, बी और सी की प्रोबेबिलिटी दे दी गई थी। ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट की खुद से फाइंड कर ली। कुछ सवालों में ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी गई होती, तो उनको फाइंड कर लिया जाता है। तो इस तरह के सवाल मैंने अभी इंक्लूड किए हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स की हैं, 7 मज़ीद क्वेश्चन किए हैं जो कि इसी टॉपिक के हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए। कुछ क्वेश्चंस की मैंने हिंट्स दी हैं, आपने उन क्वेश्चंस को पॉज करके आराम से, सुकून से, तहम्मुल से समझ लेना है। फिर ये टॉपिक जो है आपके हाथ में आ जाएगा। और इस टॉपिक से पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर पेपर्स में इस टॉपिक से सवाल आया होता है। आइए जी,